सतनाम सतनाम साहिब बंदगी सभी भक्तात्माओं को, सभी साधु संत समाज को। आज हम आप लोगों को बतलाने वाले हैं सतगुरु किसे कहते हैं। जी हाँ, सतगुरु को आज अगर आप समझ जाएंगे तो आप लोगों के अंदर से संशय खत्म हो जाएगा। कहने का तात्पर्य भक्ति के मार्ग में भटकने वाले जितनी भक्तात्माएं संसार में हैं, आप सभी को आज अच्छी तरह से इस वीडियो को गहराई से समझना है और वाणियों के साथ हम उठाएंगे और समझाएंगे कि सतगुरु होता कौन है। तो सबसे पहले हम एक श्लोक उठाते हैं और श्लोक के साथ आपको समझाते हैं। फिर हमें अंतिम समय में जब वीडियो का अंत होगा उस समय में गहराई की बातें आपको समझाकर हम वीडियो को एंड करेंगे। तो चलते हैं। सबसे पहले आपको समझना है सतगुरु किसे कहते हैं। तो सबसे पहले इस वाणी को हम उठाते हैं कि प्रथम बंदो सद्गुरु चरण, प्रथम बंदो सतगुरु चरण, जिन गम्य अगम्य लखाइया, गुरु ज्ञान दीप प्रकाश करी, पट खोल दरस दिखाइया। सबसे पहले इसको लेते हैं, प्रथम बंदो सतगुरु चरण, जिन गम अगम लखाइया। अब इसका मतलब समझते हैं। एक तरफ से प्रथम का मतलब सबसे पहले, बंदों का मतलब सबसे पहले मैं उनकी वंदना करता हूं। सतगुरु चरण, सतगुरु का मतलब होता है जिसे आप गुरु बनाते हैं, जो आपका सच्चा भेदी गुरु होता है, जिसके आधार पे आप अपने जीवन को ढाल देते हैं, जिसके बताए मार्ग पे आप चल पड़ते हैं, वह होता है सतगुरु। और उसी के चरण में आप सबसे पहले नतमस्तक होते हैं। इसी को कहते हैं प्रथम बंदो सतगुरु चरण। फिर कहते हैं जिन गम्य अगम्य लखाइया, मतलब जिसने, जिन शब्द में जिन जहां शब्द आता है, जिसने गम्य अगम्य लखाइया, अर्थात वही जिसकी गति कोई पा नहीं सकता है, अर्थात जो कल्पना के परे है, जो कल्पनातीत है, उस परमात्मा के बारे में उन्होंने जानकारी दी। गम्य अगम्य लखाइया यानी वही बात है कि सदगुरु कबीर साहब उसका लखाव करवाते थे। वही बात यहाँ पर आ रही है कि जिन गम्य अगम्य लखाइया, मतलब जिसने, प्रथम बंदो सतगुरु चरण, जिन गम्य अगम्य लखाइया। ठीक है, जिसने उस परमात्मा से मुझे मिला दिया, जिसने उस परमात्मा से मिलने के काबिल मुझे बना दिया, सबसे पहले मैं उसे नतमस्तक करता हूँ, नतवंदन करता हूँ। ठीक है, अभिनंदन करता हूँ। अब आगे चलते हैं। जिन गम्य अगम्य लखाइया, गुरु ज्ञान दीप प्रकाश करी, पट खोल दरस दिखाइया। गुरु अर्थात गुरु ने, हमारे सतगुरु ने ज्ञान का दीपक हमारे घट के अंदर जलाकर, यानी घट के अंदर जो अंधकार, भ्रम रूपी अंधकार जो फैला हुआ है, तो उस घट के अंदर ज्ञान रूपी दीपक को जगाकर गुरु ज्ञान दीप प्रकाश करी, पट खोल दरस दिखाइया। पट खोल दरस दिखाइया। अब इसका मतलब है जो अज्ञान रूपी पर्दा आपके मतलब आपके जो बुद्धि विवेक है, जिससे आप सही और गलत का निर्णय नहीं कर पा रहे हैं, सत्य क्या है असत्य क्या है, जिस बात को आप समझ नहीं पा रहे हैं, जो आपका आत्म स्वरूप है, जो परमात्मा का स्वरूप है, इस बात को आप नहीं जानते हैं, तो गुरु आपको उस संशय से मुक्त कर देता है। कहने का मतलब है गुरु ज्ञान दीप प्रकाश करी, पट खोल दरस दिखाइए। गुरु अपने ज्ञान रूपी जल से आपको मतलब परिपूर्ण कर देता है, अर्थात आपकी प्यास को बुझा देता है, अर्थात परमात्मा के दर्शन करा देता है। गुरु ज्ञान दीप प्रकाश करी, पट खोल दरस दिखाइए। जो ब्रह्म रूपी पर्दा लगा हुआ है, उस पर्दे को हटाकर परमात्मा के दर्शन करा दिया। ठीक है, गुरु ज्ञान दीप प्रकाश करी, पट खोल दरस दिखाइए। अब इसके आगे चलते हैं। जेहि कारिणा सिद्धा पचे, सो गुरु कृपा से पाइया, अकहे मूरत अमीय सूरत, ताही में जाय समाइया। अब यहाँ पर आपको समझना है, जेहि कारणा सिद्धा पचे, जिसके कारण, जैसे आपने किसी के कारण कुछ जाना, किसी के कारण, जेहि कारणा जिसके कारण, मतलब जिसकी वजह से सिद्धियों की प्राप्ति होती है, हर काम सिद्ध होता है। अर्थात यह भी एक कार्य है जो मोक्ष का कार्य है। यह कार्य भी आपका उसी से सिद्ध होगा जो आपका सच्चा सतगुरु हो। जेहि कारणा सिद्धा पचे, सो गुरु कृपा से पाइया, अर्थात गुरु की ही कृपा से सब कुछ प्राप्त होता है, सारे काम में सफलता मिलती है। क्योंकि कोई भी काम आपको पता नहीं है, आपको सीखना पड़ता है, आपको पूछना पड़ता है, जानकारी लेना पड़ता है, तब कहीं चल के आपका काम सिद्ध होता है। तो आप जिससे जानकारी लेते हैं ना, वही आपका गुरु हो जाता है।
तो अब यहाँ पर चलते, जय कारण सिद्धा पचे सो गुरु कृपा से पाइए। यह सब कुछ गुरु की देन है, और गुरु की देन नहीं होती तो आपको कुछ भी प्राप्त नहीं होता, अर्थात आप कुछ भी नहीं जान सकते थे। ठीक है, जय कारण सिद्धा पचे सो गुरु कृपा से पाइए। अब चलते हैं, अकह मूरत अमीय सूरत ताही में जाय समाइया। अब क्या बता रहे हैं, अकह मूरत, जिस अकह मूरत की बात कर रहे हैं सदगुरु, अर्थात यहाँ पर सदगुरु कबीर साहब कहना चाहते हैं कि अकह मूरत मतलब जो अकह नाम है वो उसी के अंदर है, अर्थात गुरु के ज्ञान में वो है। ठीक है, जिस समय वो ज्ञान आपको प्राप्त हो जाता है उसी समय आपको भी जानकारी हो जाता है। तो अकह मूरत अमीय सूरत, अब अमीय सूरत का मतलब हो जाता है अमृत का सागर, यानी वह अजरो अमर स्वरूप। अमीय सूरत, सूरत का मतलब स्वरूप होता है। ठीक है, यहाँ पर सूरत का मतलब स्वरूप होता है, आपका जो सूरत है, आपका जो चेहरा है उसी को स्वरूप है। तो परमात्मा शब्द स्वरूपी राम है। तो यहाँ पर जानना है, सदगुरु कहना चाहते हैं अकह मूरत अमीय सूरत ताही में जाए समाइया, मतलब उसी में जाकर समाया हुआ है। अब यहाँ पर जानना है कि वो कौन है जिसमें जाकर समाया हुआ है। तो यहाँ पर सीधी सी बात है, जो गुरु होते हैं, जो सतगुरु होते हैं, जो संत होते हैं, जो भेदी गुरु होते हैं, जो परमात्मा में रमण रहते हैं, यानी सार शब्द महाचेतन सतपुरुष परमात्मा में रमण रहते हैं, उन्हें पूरी सकल विद्या कौशल सदगुरु परमात्मा के बारे में पता रहती है, अर्थात धरती का संविधान कैसा है और किस प्रकार से मनुष्य छूट सकता है इस 84 लाख योनियों से, यह सारा भेद गुरु के अंदर समाया हुआ रहता है। और सतगुरु की शरण में जाकर आप यह सब आराम से मतलब प्राप्त कर सकते हैं, परंतु जब आप शरण में जाएंगे ऐसा तभी संभव होता है। तो आगे चलते हैं, जय कारण सिद्धा पचे सो गुरु कृपा से पाइया, अकह मूरत अमी सूरत ताही में जाय समाइया। अब आगे चलते हैं, कृपा सिंधु गुरुदेव दीन दयाल कृपाले हो, विरले पावे वेद जिने चीनो प्रगटता। अब दीन दयाल कृपाल है, विरले पावे भेद जिन चीनो प्रगटता। कृपा सिंधु गुरुदेव, ठीक है, सिंधु का मतलब सागर होता है, कृपा मतलब करने वाला। ठीक है, कृपा का मतलब करने वाला, सिंधु का मतलब सागर। कृपा सिंधु गुरुदेव, और जो गुरु होते हैं वो कृपा यानी दया के सागर होते हैं। जो सतगुरु होते हैं, सच्चे वेदी गुरु होते हैं, वो दया के सागर होते हैं, क्योंकि आपको वही भाव सागर से पार उतार सकते हैं। ठीक है, कृपा सिंधु गुरुदेव दीन दयाल कृपाल, जो दया के सागर होते हैं, दया करने वाले होते हैं। ठीक है, कृपा सिंधु गुरुदेव दीन दयाल कृपाल हो। अब यहाँ चलता है, विरले पावे भेद जिन चीनो प्रगटता। अब बिरले, आप लोगों को यहाँ पर बिरले क्यों बताया जा रहा है, यही बात समझ लेना आप लोगों को। परमात्मा सदगुरु कबीर साहब की बताई गई भक्ति, सदगुरु कबीर साहब का बताया गया मार्ग, सदगुरु कबीर साहब के सिद्धांत पे विरले ही कोई चल सकता है। तो आपको विरले बनना, विरले का मतलब यही है कि लाखों में एक, करोड़ों में एक। भीड़ को देखकर मत चलो, भीड़ को देखकर चलोगे तो कबीर पंथी नहीं माने जाओगे, क्योंकि तुमको सत्य और असत्य का निवेरा करना नहीं आता है। इसलिए आप लोगों को सतगुरु की आवश्यकता है। सच्चा सतगुरु, भेदी सतगुरु मिल जाएगा, आपकी इच्छा पूरी हो जाएगी। यानी आपकी इच्छा है इस संसार से छूटकर भाव सागर में समा जाना। कहने का तात्पर्य परमात्मा रूपी भाव सागर में समा जाना चाहते हो, इस संसार से आजाद होना चाहते हो। तो कृपा सिंधु गुरुदेव दीन दयाल कृपालो, विरले पावे भेद जिन चीनो प्रगटता। इसी प्रकार से यहाँ पर आदि अनादि मुक्ति पंथ में आप लोगों को सतगुरु की महिमा बतलाई जाती है। सतगुरु के बारे में समझाया जाता है कि सतगुरु होता कौन है, पहले सतगुरु को जान। यह सब कुछ सतगुरु की कृपा से होता है। अब यहाँ पर थोड़ा जान लेते हैं कि सतगुरु होता कौन है, सतगुरु कहते किसे। अब सबसे पहले हम लेते हैं सदगुरु कबीर साहब के जो प्रथम स्वरूप में जब सदगुरु कबीर साहब आए तो उनका नाम सत सुकृत पड़ा। उसके बाद सदगुरु का नाम मुनीन्द्र पड़ा, और उसके बाद करुणामय पड़ा, और उसके बाद कलयुग में कबीर पड़ा। तो यह चारों नाम सदगुरु कबीर साहब के, यानी सदगुरु कबीर साहब के, ये सभी शरीर धारण करके प्रकट होते थे सदगुरु कबीर साहब। तो यह नाम किसका है, शरीर का है। ध्यान रखना, ये शरीर का नाम है।
जिस शरीर को कबीर साहब ने मतलब प्रकट होकर लोगों को ज्ञान दिया। तो आपको अच्छी तरह से यहाँ पर समझ लेना है कि आपको ज्ञान देने वाला ही सतगुरु है। अभी संसार में आप लोगों को भ्रमित कर देते हैं कि परमात्मा यानी सदगुरु पार ब्रह्म परमात्मा को सदगुरु बता देते हैं। कहने का तात्पर्य है, कह देते हैं वही हमारा तारणहार है, वही सबका गुरु है। और हम आपको बतला देना चाहते हैं कि वो किसी का ना तो गुरु है और ना ही उसका कोई चेला है। आपको अच्छी तरह समझ लेना चाहिए। यहाँ पर हम आपको बतलाना चाहते हैं कि सदगुरु कबीर साहब कहते हैं जहां पुरुष, अब यहाँ पर समझिए, जहां पुरुष मतलब जहां पर पुरुष है यानी सत्य पुरुष परमात्मा है। जहाँ पुरुष तहाँ कछु नाही, कहाँ कबीर हम जाना। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि मैं जानता हूँ जहाँ पर पुरुष है यानी सत्य पुरुष परमात्मा है, वहां पर कोई अन्य नहीं है। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं मैं इस बात को भली भांति जानता हूँ, जहाँ पुरुष तहाँ कछु नाही, कहाँ कबीर हम जाना। अभी संसार में पाखंडी लोग तुमको क्या समझाते हैं ये तुम नहीं समझ पाओगे। वही बात हम आप लोगों को समझाना चाहते हैं कि आप लोग भ्रमित मत हो जाइए, मतलब सच्चाई को समझिए। और सच्चाई को नहीं समझोगे, सत्य का निवेदन नहीं करोगे तो पक्षपात में रहोगे, तो मन के साथ ही माया में विलीन हो जाओगे। आपके अंतरात्मा में अगर भक्ति निर्मल है, अगर आपकी लगन परमात्मा से सच्ची है, तो आपको किसी भी प्रकार से भक्ति के मार्ग में चलने में दिक्कत नहीं होगी। लेकिन आपके अंदर डर है, आपके अंदर छल है, कपट है, माया में आप लोग विलीन हैं, कहने का तात्पर्य परमात्मा से सच्ची लगन नहीं है, तो आप दर दर की ठोकरें खाते रहोगे और आदि अनादि मुक्ति पंथ में कभी भी नहीं आ सकते। यानी आप आओगे तो जरूर, लेकिन कब? जब आपकी तड़प अच्छी हो जाएगी, जब आप 2, 4, 10, 20 जन्म ले लोगे, तब आदि अनादि मुक्ति पंथ दिखेगा और कुछ नहीं दिखेगा। तो यहाँ पर हम आपको बतलाना चाहते हैं सदगुरु ने कहा जहां पुरुष तहां कछु नाही, कहाँ कबीर हम जाना। सदगुरु कहते हैं जहां पर सतपुरुष परमात्मा है वहां कुछ नहीं है, कहने का मतलब कोई और नहीं है। ठीक है, कहाँ है कबीर हम जाना। सदगुरु कहते हैं मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। फिर इसके बाद कहते हैं हमरी सैन्य लखै जो कोई पावे पद निर्वाण। अब सदगुरु कहते हैं कि जिसके बारे में मैंने बताया है, ठीक है, सैन का मतलब इशारा भी होता है और सैन का मतलब संधि भी होता है, ठीक है ना। मतलब मेरी जो कार्य करने की क्रिया है, मतलब मेरे सब कुछ किए बिना, मेरे किए बिना ही सब कुछ होता है, इस बात को समझना बड़ा कठिन है। तो हमारी सैन्य लखे जो कोई, यानी मेरी बातों को जो आदमी लखे, जो आदमी समझे, जो आदमी परखे, वह परमात्मा को प्राप्त होगा, अर्थात वह उस जगह में निवास करने के योग्य हो जाएगा। तो आपको एक ही बात समझ में आती है, बस सार शब्द को छोड़ दो, सार शब्द को प्राप्त करने के काबिल बनो। अगर आप उसके काबिल बन जाते हो तो सदगुरु कबीर साहब स्वयं तुम्हें भी प्रकट होकर वह ज्ञान लखाएंगे जिस ज्ञान की आवश्यकता है आप लोगों को। तो अब यहाँ पर चलते हैं, आपको यही समझ लेना है कि सतगुरु कौन होता है। सतगुरु आपको ज्ञान देने वाला ही सतगुरु होता है, जिसने आपको ज्ञान दिया। और जितनी बात आपको गुरु ने बता दिया है, आप उससे आगे नहीं जान सकते हो। उससे आगे अगर आपको जानते हैं तो वो हो जाता है चमत्कार। ठीक है, यानी आपको अनुभूति जितनी होती है वह सब कुछ चमत्कार की गिनती में आता है। आपको ज्ञान चाहिए, आपको अनुभव नहीं चाहिए। ठीक है, आपको जब ज्ञान मिल जाता है, यानी जब किसी वस्तु को आप देख लेंगे तो उस वस्तु का आपको अनुभव नहीं करना है, बस उसका अनुभव ये करना है कि मैं इस वस्तु को खा सकता हूँ, पी सकता हूँ, फेंक सकता हूँ, काट सकता हूँ, मार सकता हूँ, इसी बात को जानना है। तो जब आपको मूल ज्ञान प्राप्त हो जाएगा, जब आपको आत्म स्वरूप ज्ञान हो जाएगा, तब आपको निश्चित रूप से पता चल जाएगा कि आत्मा का स्वरूप इस प्रकार से है और आत्मा अविनाशी है, यानी पानी से जल नहीं, पानी से गीला नहीं हो सकता। जो आत्म स्वरूप आपको बताया जाएगा वेदी गुरु के द्वारा, यानी आत्मा जल से गीला नहीं होता, अग्नि से जलता नहीं है, कोई उसका विनाश नहीं करता, कोई उसे काट नहीं सकता। इसी प्रकार से आत्मा का स्वरूप है। जब आप आत्मा को जानोगे तभी इस बात से आपको भ्रम खत्म होगा। तो अब चलते हैं, साहब ने जब कह दिया एक बार कि वहां कुछ भी नहीं है, चाहवा पुरुष सत्य पुरुष परमात्मा, तो सत्य पुरुष परमात्मा कहाँ नहीं है आपको ये भी जानना है। सत्य पुरुष परमात्मा सर्वव्यापी है, वो हर जगह में है। और सत्य पुरुष परमात्मा किसी का गुरु नहीं है और उसका कोई भी चेला नहीं है, क्योंकि अगर सदगुरु परमात्मा, अगर पारब्रह्म परमात्मा किसी का सदगुरु है यानी गुरु है,
तो फिर आप उसके यानी आत्मा चेले हो। तो यहाँ पर दो आदमी हो गए, कहने का मतलब दो चीजें हो गई वहां पर, आत्मा और परमात्मा। तो आत्मा सृष्टि में विनाश करती है, निवास करती है, यानी इस पंच भौतिक शरीर में आत्मा निवास करती है, और परमात्मा पंच भौतिक शरीर में निवास नहीं करता है। परमात्मा स्वयं में निवास करने वाला है। ठीक है, यहीं पर समझना आपको। तो जहां पुरुष तहां का चुनाव। जिन लोगों ने आपको भरोसा दिया है परमात्मा के बारे में, यानी परमात्मा को सदगुरु बतलाया है। परमात्मा को सदगुरु हम केवल मान सकते हैं, कह सकते हैं, समझ सकते हैं, परंतु वो गुरु हमारा नहीं है। गुरु वही है जिसने हमें ज्ञान दिया। ठीक है, आज आपको जिसके द्वारा ज्ञान प्राप्त हो रहा है, आपका सच्चा सतगुरु वही माना जाता है। फर्क ये है कि आप जब तक आदि अनादि मुक्ति पंथ में नहीं आओगे, तब तक आपको सच्चा सतगुरु मिल गया है, इस धोखे में मत रहना। ठीक है, तो अब आगे चलते हैं। अब सतगुरु के बारे में और वाणियां हम बोलकर आपको समझाते हैं। सतगुरु कहते हैं, जिन सतगुरु पहचाना नाही, तीन ही तीनावे लोक ठिकाना नाही। अब इस भवसागर में, इस संसार में, इस माया के मेले में, मायापुर के मेले में, जिसने सतगुरु को नहीं पहचाना, मतलब सतगुरु है कौन, सतगुरु का महत्व क्या है, सतगुरु किसे कहते हैं, सतगुरु का दर्जा क्या है, इस बात को आज के वर्तमान में पब्लिक भूल गई है। यानी दुनिया भूल गई है कि गुरु होता क्या है, सतगुरु का महत्व क्या है, यही भूल गए हो। क्योंकि गुरु हैं बड़े गोविंद से मन में देख विचार। आप यह बात को मानना नहीं चाहते हो, आपको लगता है परमात्मा ही सब कुछ है, तो परमात्मा गुरु के बिना मिल ही नहीं सकता है। इसलिए जब तक गुरु नहीं मिलेगा तो परमात्मा के लिए रोते रहोगे, चिल्लाते रहोगे, फड़फड़ाते रहोगे, गिड़गिड़ाते रहोगे, दर दर की ठोकरें खाते रहोगे, लेकिन परमात्मा से नहीं मिल पाओगे। क्या कहा साहब ने, जिन सदगुरु पहचाना नहीं, जिसने सच्चे गुरु को पहचाना नहीं, जिसने सच्चे भेदी गुरु की पहचान नहीं की, उसको तीनों लोक में कहीं भी ठिकाना नहीं है ठहरने का, वो दर दर की ठोकरें खाता ही रहेगा। और इसी से मिलती जुलती वाणी को यहाँ पर ध्यान दीजिए। कोटि नियोगे आराधे प्राणी, बिने सतगुरु जीवे की हानि। कोटि नियोग आराधे प्राणी, करोड़ों जन्म ले लो, यानी कितनी भी आराधना करो, हे परमात्मा मुझे बचा लो, हे परमात्मा मुझे मिल जाओ, हे परमात्मा मुझे मोक्ष दे दो, कितना भी आप गिड़गिड़ा लो, उसके संविधान को ही तोड़ना आप लोगों की सबसे बड़ी गलती है। यानी इस संसार में आए हो, आपको पश्चाताप करना पड़ेगा, और पश्चाताप करने के लिए ही आदि अनादि मुक्ति पंथ में आप लोगों को टाइट नियम से चलाया जाता है, ताकि आप अपने जीवन में रहकर पश्चाताप करो। क्योंकि अगर आप पश्चाताप करने में अधूरे रह गए, पीछे रह गए, तो फिर आपको अन्य जन्म लेना पड़ेगा। यानी आप चाहे भी लो तो वो काम पूरा नहीं कर सकते। परंतु यहाँ पर आप लोगों को ऐसा सिस्टम बना दिया गया है कि हो सकता है कि आप 5 वर्ष में अपनी परीक्षा में पास हो जाए, और 5 वर्ष में अगर आप परीक्षा में पास हो जाते हो तो आपको 5 वर्ष के अंदर परमात्मा के दर्शन होते हैं, यानी आपको आत्मस्वरूप ज्ञान मिल जाता है, और गुरु की चरणों में तो हमेशा के लिए मनुष्य जाता है और जाना चाहिए। इस संसार में सदगुरु फकत जगत में दुख से छुड़ाने वाले, भव सिंधु में कुटुंब के सभे डुबाने वाले। यानी सच्चे सतगुरु भेदी सदगुरु की शरण में आप जाते हो तो वह फकत में ही आपको छुड़ा देते। ये फकत है, ये फोकट ही है, आप उन्हें कुछ भी नहीं दे सकते। आप यूं समझिए, क्योंकि आपको जो दे सकता है वह गुरु ही दे सकता है। तो सदगुरु फकत जगत में दुख से छुड़ाने वाले, भव सिंधु में कुटुंब के सब है डुबाने वाले। जितने कुटुंब परिवार के लोग हैं ना, जिनसे आप लोग स्नेह करते हैं, जिनसे स्नेह करते हैं, जिनके लिए बहुत मेहनत करते हैं, बहुत परिश्रम करते हैं, और बहुत परेशानियां उठाते हैं, और सतगुरु की शरण में जाने से डरते हैं, तो वो सब तुम लोगों को भवसागर में यानी 84 लक्ष योनियों में भेज देंगे, सब डुबा देंगे तुमको। लेकिन सदगुरु की शरण में चले जाओगे तो वह तुमको उभार लेगा, मतलब उठा देगा, आवागमन से मुक्त करवा देगा। तो आपको समझना है कि हमें क्या करना चाहिए, हम क्या समझ रहे हैं, हम क्या विचार कर रहे हैं। आपको सदगुरु के सच्चे वचनों पर ही विचार करना है। सदगुरु ने बोला, कोटि नियोग आराधे प्राणी, बिन सतगुरु जीव की हानि। अब योग आराधे अर्थात कई प्रकार के कुछ भी करते रहो, आप किसी भी प्रकार से उसे मनाओ,
यानी परमात्मा को मनाना चाहते हो। परमात्मा इस प्रकार का नहीं है जिस प्रकार हम तुम है। हम तुमसे सबसे अलग है परमात्मा, ठीक है। तो संसार से न्यारा है परमात्मा, उसे जानना है कि वो न्यारा है कैसा। जब आप जानोगे तब आपको पता चल जाएगा। आज इस बात को आप लोगों को अच्छी तरह समझ लेना चाहिए कि सच्चा सतगुरु ही हमारा भेदी सतगुरु है। वैसे सतगुरु कबीर साहब ने अपनी वाणी में बताया है, संतो सतगुरु भक्ति आनी, नारी एक पुरुष दो जाया, बूझो पंडित ज्ञानी। तो सतगुरु ने यहाँ पर, सतगुरु कबीर साहब ने स्वयं उस परमात्मा के बारे में बताया है कि संतो सतगुरु भक्ति आनी। अब सतगुरु कबीर साहब स्वयं ही, कबीर साहब उनको स्वयं ही सतगुरु कहते हैं। अब यहाँ पर सतगुरु कबीर साहब ने उनको केवल सतगुरु नहीं कहा है, उनको सतगुरु भी कहते हैं, उनको राम भी कहते हैं, उनको परमात्मा भी कहते हैं, उनको हरि भी कहते हैं, उनको कई चीजों से सार शब्द भी कहते हैं, अकय नाम भी कहते हैं और नी अक्षर भी कहते हैं। ये सब चीज उन्हीं के संकेत है, तो केवल संकेत कर दिया है। अभी संसार में तो पाखंडी गुरुआ लोगों ने आप लोगों का गुरु ही बना दिया है उस परमात्मा को। अब परमात्मा आपको ज्ञान देगा तो वही गुरु है, परमात्मा आपको ज्ञान देता नहीं है, आपको ज्ञान गुरु से ही प्राप्त होता है। यानी आपको ये समझना है कि कर्म और भ्रम में आप फंसे हो, परमात्मा कर्म भ्रम में नहीं फंसा है। वो सब जानता है कि तुम कितने मूर्ख हो, तुम कितने होशियार हो, तुम कितने मतलब कलाकार हो, तुम्हारी कितनी लगन है, वो सब कुछ देख रहा है। भ्रम तुम्हें है, उसको नहीं है, इसलिए तुम्हें भ्रम से छूटना है। तो तुम जब सच्ची लगन लगा लोगे गुरु से, गुरु को जब तुम परमात्मा समझने लगोगे तो निश्चित रूप से तुम गुरु की कीमत समझ पाओगे। तभी आप गुरु के शरण में तन मन धन से समर्पण होकर गुरु के चरण में जाओगे, क्योंकि तुम्हें तो संसार से छूटना है। और तुम्हें संसार से छूटना नहीं है, संसार में तुम्हें रहना है। तुम्हें माया में बड़ा मजा आता है, गाड़ी में घूमने में अच्छा लगता है, और पैसे कमाने में अच्छा लगता है, अच्छा खाने में अच्छा लगता है, तो फिर यहीं रहो। बाकी जिसकी नींदें उड़ गई हैं, जो परमात्मा के भक्ति में विलीन है, कहने का तात्पर्य उसे आज तक परमात्मा की प्राप्ति नहीं हुई है। और जिसे परमात्मा से मिलना है, जिसे प्रेम परमात्मा से हो गया है, उसे तो खाना भी अच्छा नहीं लगता, पीना भी अच्छा नहीं लगता, और तो और बल्कि जीना भी अच्छा नहीं लगता है। ये उसके लिए है जो सच्चा भक्त विरले होता है। तो आपने यहाँ पर समझा सतगुरु किसे कहते हैं, हमने आपको अच्छी तरह समझाया। सतगुरु उसी को कहते हैं जो आपको ज्ञान देता है, ठीक है। तो सतगुरु, सच्चा गुरु जब होता है, जब आपका गुरु कभी झूठ ना बोले, तो वह सच्चा गुरु, ठीक है। सतगुरु होना और गुरु होने में अंतर है, ठीक है। तो आप लोग समझ गए होंगे सतगुरु। और आपको सतगुरु दुनिया में कहीं मिले या ना मिले, लेकिन आदि अनादि मुक्ति पंथ में मिल जाएगा। और आदि अनादि मुक्ति पंथ के कड़े नियम को समझकर ही आप लोगों को आदि अनादि मुक्ति पंथ संस्था में शरण मिलेगी। अधिक जानकारी के लिए आप हमसे संपर्क भी कर सकते हैं। और आपको कबीर गुरु ज्ञान चैनल में कबीर साहब के बताए गए अनुसार जो बीजक वाणी है, बीजक वाणी के अनुसार ज्ञान आपको मिलेगा, जो दूसरा चैनल तैयार होगा, ठीक है। और आप लोगों को समझ लेना है कि 20 मार्च के बाद जो है उम्र तय की जाएगी कि 65 साल के लोग, 65 साल तक के लोगों को एंट्री मिलेगी, यानी आदि अनादि मुक्ति पंथ में हो सकता है। और कितना मतलब उम्र वहां पर डिसाइड किया जाएगा 20 मार्च को। इसके बाद मतलब जिनकी उम्र आदि अनादि मुक्ति पंथ के बताए गए अनुसार जिनकी उम्र ज्यादा होगी, उनको संस्था में भर्ती नहीं लिया जाएगा, क्योंकि भक्ति करने के लिए भी समय भी लगता है। क्योंकि 5 साल का टारगेट तो हमने स्वयं ही दिया है, और हो सकता है कि आप लोगों की उम्र कम हो और आप लोग जीवन में सफलता प्राप्त ना कर सके, तो आदि अनादि मुक्ति पंथ में जुड़ने का क्या फायदा है। इसलिए समय के रहते 20 मार्च के पहले जो व्यक्ति जुड़ जाएगा, उसकी कितनी भी उम्र हो चलेगी। और एक बात और है कि परमात्मा से मिलने के लिए देश के विदेश के, यानी इस दुनिया के कहीं से भी वो बिलोंग करता हो, कहने का तात्पर्य इस संसार में वो आदमी कहीं से भी हो, लेकिन अगर वो बात कर सकता है, यानी चाहे अमेरिका से हो और चाहे पाकिस्तान से हो, चाहे हिंदुस्तान से हो। यानी हिंदुस्तान के लोग भी, बहुत लोग ऐसा सोचते हैं कि मध्य प्रदेश बहुत दूर है, हम कैसे जाएंगे, कैसे नहीं जाएंगे। तो आप लोगों को घर बैठे ही परमात्मा की प्राप्ति होगी। इसका मतलब है कि आप लोगों के पास हमारा ही भेजा गया कोई व्यक्ति आपके पास पहुंच सकता है और आपको आत्मज्ञान परमात्मा ज्ञान से मतलब आत्मा परमात्मा का स्वरूप ज्ञान आपको करवा सकता है।
अब उसको उसका बंदोबस्त आप लोगों को करना होगा। आपको घर बैठे परमात्मा मिल सकता है, यानी इस दुनिया में, इस विश्व में कहीं से भी आप हो, आप कहीं से भी हो, आपको घर बैठे परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है। आपको इस बात में किसी भी प्रकार से शंका नहीं करना है। ठीक है, सतनाम साहिब बंदगी, हम आपको फिर मिलेंगे।